नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। नए कृषि कानून पर प्रदर्शनकारी किसानों में फैले भ्रम को दूर करने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। पीएम ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि ट्रांसफर की और किसानों से सीधा संवाद भी किया। अटल जी की जयंती पर हुए इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने भी मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री ने अपने संवाद के जरिए कृषि कानून को लेकर जो भी अफवाहें फैलाई गई उन अफवाहों को दूर करने की कोशिश की। पॉइंट पर पॉइंट एक एक करके चुनते हुए उन्होंने जवाब दिया। विपक्ष पर भी निशाना साधा। निशाना साधते साधते प्रधानमंत्री ने किसानों में एमएसपी खत्म होने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मंडियां खत्म होने और जमीन बिकने के डर से भी पर्दा उठाया। नए कृषि कानून के एक पॉइंट को प्रधानमंत्री ने समझाने की भी कोशिश की। किसान आंदोलन के 30 दिन आज हो चुके हैं और नए कृषि कानून को समझाने के लिए सरकार ने अपने बड़े मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी। मंत्री, सांसद, विधायक हर कोई अपने अपने स्तर से किसानों को इस कानून के बारे में बताता नजर आया, लेकिन जब आंदोलनकारी किसान पीछे नहीं हटे तो खुद पीएम मोदी को आगे आना पड़ा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री के संवाद से निकलेगा समाधान या किसान आगे भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। ऐसे में आज पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए इस किसान संवाद पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। मसलन क्या प्रधानमंत्री के इस संवाद से निकलेगा समाधान? प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा क्यों नहीं है किसानों को अभी? क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि पीएम मोदी को आगे आकर इस मसले पर कुछ कहना चाहिए और आज जब पॉइंट वाइज पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम भ्रमों को दूर करने की कोशिश की, एक एक पॉइंट पर जवाब देने की कोशिश की, तो अब भी क्या भरोसा नहीं होगा पीएम पर इन किसानों को? बड़ा सवाल है। अपनी जिद पर आखिरकार किसान कब तक अड़े रहेंगे? क्योंकि 30 दिन हो चुके हैं, 1 महीना हो चुका है किसानों के इस आंदोलन को। ऐसे में उससे भी बड़ा सवाल कि आखिरकार क्या होगा इस किसान आंदोलन का अंजाम। 30 दिनों से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिलहाल तो कोई समाधान निकलता हुआ नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि किसान अब कुछ भी सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं दिख रहे। कह रहे हैं बस हमें तो ये तीनों कृषि कानून वापस दिलवाने हैं, इन्हें रद्द करवाना है और इससे कमतर हमें कुछ नहीं चाहिए। किसी भी चीज पर हमें मंजूरी नहीं हमारी होगी, ना हमें कोई संशोधन चाहिए, ना कोई बदलाव चाहिए, हमें बस इन कानूनों को रद्द करवाना है। और इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता अश्विनी शाही हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता एचएस लकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी का रुख करूंगी। शाही साहब, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने ये जो संवाद स्थापित किया, किसानों के नाम ये जो बड़ा संदेश दिया, क्या माना जाए, क्या अब किसानों की समस्या का होगा निदान? शिल्पा जी, देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी रोज ये बातें समझा रहे हैं और इस देश का प्रधानमंत्री अगर हाथ जोड़कर किसानों से कह रहा है कि आपका कोई नुकसान नहीं है, कहीं कोई आपके मूल्य की कहीं कमी नहीं हो रही है, कोई खेती का किसी का खेत नहीं जो है कब्जा किया जा रहा है, कानूनों पर हम अगर संशोधन है तो संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो हमारे अन्नदाताओं को भी आगे आकर बड़ा हृदय दिखाना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इसी आंदोलन के पहले दिन की वार्ता पर ले चलना चाहूंगा शिल्पा जी। पहले दिन की जब वार्ता हुई तो हमारे किसान भाई संशोधनों पर मान गए। संशोधनों पर मानने के बाद दूसरी वार्ता शुरू हुई। अचानक उनका सुर बदल गया। अब वो कैसे बदला, कैसे नहीं बदला, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि उनके पीछे कौन खड़ा था, क्या कहां से उनको भ्रमित किया गया। दूसरी वार्ता में उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये तीनों काला कानून है, इसको वापस लिया जाए। उसके बाद जब भी वार्ता हुई, तीसरी वार्ता हुई, तो कुछ दल जो हमारे सम्मानित किसान संघ हैं, जो हमारे यूनियंस हैं, वो मानने के लिए तैयार बैठे थे कि चलिए हम कुछ संशोधनों का विचार कर लेंगे। लेकिन तथाकथित वामपंथी संगठन जो इसमें हैं, किसान संगठनों में, उन लोगों ने उस समय माननीय कृषि मंत्री जी के सामने कहा कि नहीं, हम लोग इसको नहीं मानेंगे। तो ये बड़ी ही विसंगति चली आ रही है। और आज 5 दौर की वार्ता अगर हो गई है तो कम से कम इतनी वार्ता के बाद सरकार का हृदय बड़ा है। सरकार 135 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है। 135 करोड़ लोगों के लिए सरकार काम कर रही है। और अब जो है
वो भी ये किसान भाई भी हमारे उसी में के हैं। तो हम सरकार को तो पूरे एक गार्जियन की तरह काम करना है, और वो गार्जियन भारत सरकार चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी किसी दल का प्रधानमंत्री हो। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लीड कर रहे हैं, तो देश के मुखिया हैं। अगर किसानों भाइयों के सामने कोई बात कही जाती है और आज वो भी मैदान में कूदते हुए एक एक सवाल का जवाब देते नजर आए। यानी कि अगर अब भी किसान अगर नहीं मानेंगे तो फिर आगे आप लोगों के पास कोई विकल्प बचता हुआ नजर आ नहीं रहा। अश्विनी जी, लगता है संपर्क कट गया है, लेकिन हमारे साथ एचएस लकी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। लकी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नमस्कार लकी जी, आज आप लोगों ने भी पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना होगा। किसानों के नाम संदेश के साथ साथ उन्होंने आप लोगों पर गंभीर आरोप लगाए, विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए, जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं। केरल के एपीएमसी एक्ट का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा जो कि वहां पर है ही नहीं, उसका उन्होंने जिक्र करते हुए आप पर सवाल खड़े कर दिया, आपकी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए कि आप लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। शिल्पा जी, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका जितना बड़ा जुर्म होता है, जिसने जितना बड़ा गुनाह किया होता है, उतनी बड़ी सफाई उसको देने की कोई जरूरत पड़ती है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टेलीविजन पर आकर 9,000 के करीब उन्होंने कहा कि वर्चुअल वो रैली करेंगे, किसानों को समझाएंगे। वो अलग बात है कि उनकी बात सुनने वाले कितने किसान थे या कितने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे या उनके कार्यकर्ता थे। उनको ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं आपसे एक बेसिक सवाल करता हूँ कि अगर आप किसानों के हितैषी हैं, अगर आप कहते हैं कि हम किसानों के हक में ये 3 कानून हमने बनाए हैं, जिनके हक में आपने कानून बनाए हैं उनको ही अगर पसंद नहीं है तो ऐसे कानूनों का क्या फायदा? आप जिस अन्नदाता को खुश करने के चक्कर में है कि हम उनको दुगनी आय कर देंगे और हम उनका भला चाहते हैं, अगर उनको ये कैसा भला है जो उन किसानों को ही समझ नहीं आ रहा। आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा शिल्पा जी, और मैं समझता हूं कि आपके टेलीविजन के माध्यम से इस देश की जनता ये समझ जाए कि कितना गुमराह मोदी सरकार जो है लोगों को इस किसान मुद्दे पर कर रही है, और कितना उन्होंने जो है जाति पिछले शिल्पा जी, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, 31 दिनों से जो यहाँ पर हजारों लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे और देश के अलग अलग कोनों पर जगह जगह वहां पर वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ठिठुरती ठंड के अंदर, सर्दी के मौसम के अंदर, जब जहां पर पारा जो है 0 डिग्री तक 2 डिग्री तक पारा है, उनको ठंड में सड़कों पर बैठे हैं। एक तरफ तो आप कहते हो कि वो देश के अन्नदाता हैं, 15 करोड़ के करीब किसान हैं, और इतने ही मैं समझता हूँ कि इतनी हेक्टेयर जो भूमि है, 15.78 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती करते हैं। और मोदी सरकार ने दिसंबर 2018 में किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की थी, जिसमें कहा था कि देश के सभी किसानों के खाते में 3 किस्तों में 6,000 जो है वो रुपए सालाना डाले जाएंगे। इस योजना में साल 2018-19 में किसानों के खाते में 88,000 करोड़ रुपए की बजाय मात्र, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 6,005 करोड़ रुपए डाले गए। चुनावी साल 2019-20 में 49.196 करोड़ रुपए, और 2021 से अब तक 38,872 करोड़ रुपए डाले गए, जबकि सालाना राशि 88,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, जो कि किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो तमाम किसानों के हित में योजनाएं ला रही है, उसका धरातल पर असर हो ही नहीं रहा है। अगर हो भी रहा है तो नाम मात्र का हो रहा है, ये आपका आरोप है? इन योजनाओं का असर होना तो दूर की बात है शिल्पा जी, एक बड़ा ठीक है। अश्विनी शाही इस पर क्या जवाब देंगे? अश्विनी जी, आप लोगों पर आरोप, आपके खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग। शिल्पा जी, ये तो कांग्रेस के हमारे जो भाई इतना लंबा चौड़ा हिसाब इन्होंने दिया है, वो इनके 2-3 चीजों से हो जाती है। इनके पूर्व अध्यक्ष आते हैं केरल से चुनाव लड़के, अब तो वो अमेठी से नहीं रहे, वायनाड से रहे। एपीएमसी एक्ट वहां है नहीं, उसके बारे में भी चिंता करनी चाहिए। 2006 से पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। पंजाब ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा एमएसपी पर अनाज बेचा जाता है जी। आज के दिन में भी लगभग पूरे देश में 400 लाख टन के मीट्रिक टन के आसपास से ऊपर खरीदा गया है, जिसमें 200 से ऊपर पंजाब में खरीद हुई है। तो ये दिखाने के दांत किसके अलग हैं और खाने के दांत किसके अलग हैं? एक ट्वीट आपने देखा होगा,
कैप्टन अमरिंदर सिंह का, वो अंबानी को वहां लाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने प्रकाश सिंह बादल के ऊपर आरोप लगाया कि ये लोग लाने नहीं देना चाहते हैं। तो ये दिखाने और खाने के दांत कांग्रेस के अलग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए थी, किसानों के लिए है और किसानों के लिए रहेगी। उनके खाते में पैसे डालने का काम हो, उनके जो है बीमा का काम हो, उनके क्रेडिट कार्ड का काम हो, उनके मृदा परीक्षण का काम हो, उनको आत्मसम्मान वापस लाने की। एक प्रधानमंत्री का नाम बता दें हमारे कांग्रेस के भाई, जो इनके बहुत प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने सीधा सरकार से उनके किसान भाइयों के खाते में पैसा भेजा हो। तो खाने और दिखाने के दांत शिल्पा जी ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसके अलग है किसके नहीं है। चलिए ठीक है, ऐसे में लकी साहब आप ये बताएं, जिस तरीके से तमाम आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, अब जरा ये बताएं कि एमएसपी को लेकर और एपीएमसी एक्ट को लेकर आप कह रहे हैं कि हमारा किसान मर जाएगा, हमारा किसान एक तरीके से परेशान हो जाएगा। आप लोगों को क्या चिंता है, क्या आपत्ति है, किस बात का डर है कि किसान को ये चीज नुकसान देगी, एमएसपी को लेकर भी और एपीएमसी एक्ट को लेकर भी? और केरल का पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा जवाब देते समय। समझ आ रही कि जिसका भला करना चाहते हैं उसी को अपना भला नजर नहीं आ रहा। अब मैं इनकी थोड़ी सी, मैं आपको इनकी जरा पृष्ठभूमि बता दूं। लेकिन एमएसपी तो आज पीएम मोदी ने भी कहा कि वो थी, वो है, वो जारी रहेगी, कोई इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लिखित में आश्वासन भी दिया गया है, फिर एमएसपी हो क्यों रही है? उसका थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि इनकी कथनी और करनी में कितना। आज मैं पूरे आंकड़े लेकर आया हूं यहाँ पर सारे, ताकि इनकी जो झूठ की राजनीति है उस झूठ की राजनीति को नेस्तनाबूद किया जा सके, लोगों को इनका सच्चा चेहरा दिखाया जा सके। मोदी सरकार ने 6 सालों में खेती का लागत मूल्य जो है उसमें सिर्फ 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि की। डीजल की कीमतें 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर देश के इतिहास में पहली बार खाद पर 5% जीएसटी लगाया, कीटनाशक दवाइयों पर 18% जीएसटी लगाया, ट्रैक्टर एवं सभी कृषि उपकरणों पर 12% जीएसटी लगाकर, यही नहीं डीएपी खाद का मूल्य जो कि 1075 रुपए प्रति बैग से 1450 रुपए इन्होंने प्रति बैग बढ़ाकर, यूरिया खाद के बैग का वजन 50 किलोग्राम से 45 किलोग्राम घटाकर पर मूल्य वही रखकर, पोटाश खाद के बैग का मूल्य। इन आंकड़ों का सोर्स क्या है सर? किस रिपोर्ट के आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं, बता सकते हैं? मैं ये आंकड़ों में और आप आधार पर आरोप लगा रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो किसान हितैषी की बातें कर रहे हैं, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाह रहा हूँ कि जो 6,000 रुपए की स्कीम थी उसमें इन्होंने कितने पैसे दिए, उसके अलावा डीजल के पैसे कैसे बढ़ गए, उसके अलावा जो इन्होंने अलग अलग चीजों में जीएसटी लगा दिया, कहीं 5%, कहीं 12%, कहीं 18%। कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने एग्रीकल्चरल इनकम को आज तक इनकम टैक्स फ्री रखा था, इन्होंने जीएसटी लगा दिया, कहीं 5%, कहीं 12%, कहीं 18%। ये किसान के हितैषी कहां से हो गए? ये भूल गए किसान कांग्रेस के प्रधानमंत्री। ठीक है लकी जी, शाही साहब, ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं शाही जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। किसान का नारा उन्होंने आपत्ति दर्ज की है, वो जवाब देना चाह रहे हैं। अश्विनी शाही आवाज मिल पा रही है तो जरा जवाब दे। जी शिल्पा जी, मैंने जो सवाल किया कि एक कितने इनके प्रधानमंत्री हुए हैं, उसमें एक प्रधानमंत्री का नाम बता दें जिसमें किसान भाइयों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजा हो। इनके ही एक पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपया हम लोग भेजते हैं, वो भी वहां पर किसानों तक, चाहे लाभार्थी तक 15 पैसे पहुंचते हैं। ये है कांग्रेस। दूसरा मैं पूछना चाहूंगा, अभी राजस्थान में इनकी सरकार थी, इन्होंने कहा हम कर्जा माफी करेंगे, किसानों का ही कहा। अब ये बता दें कितना कर्जा माफी हुआ है वहां। तीसरी बात, खाद का इन्होंने कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि खाद के लिए लाठियां इनकी किसकी सरकारों में चला करती थी? आज यूरिया के चक्कर में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लाठियों से किसान भाइयों को पीटा गया। ये किसान के हितैषी हैं, आंकड़ा लेकर बैठने से नहीं होता है, ये देश चल रहा है। तीसरी बात मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, अपने दावे हैं, इस देश में 600 दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं हमारे साथ। किसान नेता प्रेम सिंह भाटी स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सपा नेता सुभाष भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम सिंह भाटी जी, आज पीएम नरेंद्र मोदी का ये संवाद आपने भी जाहिर तौर पर सुना होगा। जी। इतने संपूर्ण तरीके से, इतने डिटेल में उन्होंने आज एक एक पॉइंट को समझाया कि आप लोगों की समझ में आया या अब भी आपको पीएम मोदी की बात पर भी भरोसा नहीं है? क्योंकि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई पीएम मोदी को सामने आना चाहिए,
वो दुनिया भर में बात करते फिर रहे हैं, लेकिन हम लोगों से संवाद नहीं कर रहे, हम लोगों से बात नहीं कर रहे। अब बेशक आमने सामने बैठ कर ना सही, किसी भी माध्यम से उन्होंने अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाई। आप तक पहुंची या नहीं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो मन की बात कही थी, तो पूरा किसान इस उम्मीद से था कि माननीय प्रधानमंत्री आज मन की बात करेंगे और उस मन की बात में जो किसान उघाड़ी छत पर सड़क पर अपनी आत्मा जो मर चुका है, जो अपने घर पहुंच गया, जिसकी डेड बॉडी, जिसकी माँ बिलख बिलख के रो रही है, जिसकी बहन बिलख बिलख के रो रही है, जिसकी पत्नियों के आंसू नहीं थम रहे हैं, जिसकी बेटी बिलख बिलख के रो रही है, आज मन की बात प्रधानमंत्री जी उनके लिए करेंगे। आज उनको धैर्य बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो किसान यहाँ पे बिलख बिलख के मर जाता है और बॉर्डर में पड़ा रहता है, उसको किसान मानने के लिए तैयार नहीं है प्रधानमंत्री जी। टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम देते हैं। लेकिन आप लोगों को जो समस्याएं थी, जो आप लोगों के मन में डाउट था, आज एक एक डाउट को वो क्लियर करते नजर आए। उन्होंने तो खुद ही आप लोगों का सवाल उठाया, खुद ही उनका जो जवाब था वो आप लोगों के सामने रखा, ताकि अगर आपके मन में उस मुद्दे को लेकर कोई संशय हो तो वो उसी वक्त क्लियर हो जाए। अब भी आप लोगों को क्या लगता है और क्या होना चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए ताकि आप लोगों को समझाया जा सके, आप लोगों के इस आंदोलन को खत्म किया जा सके? 30 दिन हो चुके हैं, आपके किसान भाई वहां पर ठंड में बैठे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पहले जो बॉर्डर पे बैठे दिन रात आग तपके और पूरी रात गुजारे, उनको किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, तो किस तरह विश्वास करें प्रधानमंत्री जी पे? प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था, हमको यहाँ पे दिल्ली में बैठ के राजनीति चलाना था, हमको प्रधानमंत्री नहीं बनता, हमको भाजपा से कोई निंदा नहीं है, लेकिन किसान जब दम तोड़ जाएगा, किसान के साथ में इतने लोग हैं, कुम्हार लुहार अन्य जाति गांव में इतनी बस्ती है जो किसान के अन्न से अपने पेट का पालन करते हैं, पूरे देश को अन्न खिलाता है। जो अन्नदाता है वो सुबह जब उठता है तो धरती माता की पूजा करके चुचकार के खेत को चलता है। आज प्रधानमंत्री जी को यह पता नहीं है कि जो ये किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं और उघाड़ी छत पे लेट रहे हैं, उनकी 90 साल की माँ खेतों में जाकर आवारा पशुओं से अपनी खेती की रखवाल कर रहे हैं। आज दुगनी की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन फिर आपका ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? अगर ऐसी नौबत आन पड़ी है, वहां पर इतनी परिस्थितियां बिगड़ती चली जा रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 30 दिन हो चुके हैं, तो ये तो जग जाहिर है इस तरह की परिस्थितियों से वो लोग वहां पर निपट रहे हैं। उधर दूसरी तरफ किसान नेता हर संभव कोशिश कर रहे हैं संवाद की, लेकिन कोई अंततः नतीजा निकल नहीं पा रहा, अगर किसान हल निकल नहीं पा रहा। किसान को फायदा कहती है कि हमने दुगनी आय कर दी है, किसान को दिख रहा है कि तेरा घाटा हो गया। जब एमएसपी इन्होंने लागू है, चालू है देश में, तो जो 2100 का रेट बाजरे का खुला था वो बाजारों में जो 900 और 700 रुपए में बिक गया, मक्की 1100-1200 में बिक गई, धान जो 1800 से ऊपर का रेट खुला था 1300 में 1100 में बिक गया। तो एमएसपी पर क्यों नहीं इन्होंने एक्शन लिया? क्यों नहीं उनको पकड़ा कि ये एमएसपी पे किसान का 1800 रुपए में बिकेगा और 1800 में नहीं बिकेगा? जो अगर दलाली कर रहा है बीच में तो उसको पकड़ के जैसा भी धान है किसान का लीजिए आड़त पर जाकर। अब हमको तो ये लगता है, लेकिन एमएसपी पर आप लोगों की जो मांग थी कि भाई हमें लिखित में आश्वासन दीजिए, उसके लिए सरकार तैयार थी और शुरुआती दिनों में तो आप लोग संशोधन पर भी तैयार हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से आप सब लोग पलट गए और कहने लगे नहीं जी नहीं, हमें तो संशोधन चाहिए ही नहीं, बदलाव चाहिए ही नहीं, तो हम तो तीनों कृषि कानूनों को रद्द ही करवाना चाहते हैं। तो सरकार ये चाहती थी कि 30 दिन बीत गए और ये किसान अपने खेत में काम करेगा और यहाँ से उठ कर भाग जाएगा, जो तुम दोगे वो लेगा। अरे इस देश का जो अन्नदाता भूखा सड़क पे पड़ा है, इस अन्नदाता की सुध लेने के लिए कौन आएगा? क्या भगवान कृष्ण पैदा होंगे? जब हमने प्रधानमंत्री को अपना भगवान मान लिया, राजा मान लिया, राजा बनाया, हमने वोट दी, हमने अच्छे दिन के सपने देखे हमने। की बात पर अब आपको भरोसा नहीं भरोसा, अगर भरोसे की बात है, अगर हमारा भला होता है तो हमको दिखता नहीं है हमारा भला हो रहा है, अगर हमारा नुकसान होता है तो समझदार हो चुका है किसान और पढ़ लिख चुका है किसान। जब घाटा हुआ है जब तो रोड पर आके बैठे हैं। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले सुभाष भाटी जी आपका एक रिएक्शन जल्दी से। मैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं असमनी जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है और आज हमारे देश का जो अन्नदाता है वो सड़कों पे पड़ा हुआ है। क्या ये आपके लिए ठीक बात है? क्या इसीलिए जो किसान है हमारे देश के, सरकार इसलिए बनवाई थी क्या? और हमारे जो 35 किसान जो शहीद हुए हैं,
मैं उनको भी बहुत बहुत मतलब उनको नमन करता हूं। और बीजेपी सरकार की जो तानाशाही सरकार है इसकी बहुत ही ज्यादा शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। शाही साहब जवाब दें, कब तक ये किसान वहां पर बैठा रहेगा? कब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि ये तो कह चुके हैं भाई 30 दिन नहीं, हम तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने का राशन पानी लेकर वहां पर आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं और कानूनों को रद्द करवा कर ही हम वहां से उठेंगे। देखिए, ये अगर मैंने अभी पहले भी कहा शिल्पा जी कि अगर कोई भी आंदोलन होता है तो उसका हल होता है वार्ता। हमारे अब वार्ता करने के बाद कोई जिद पे अड़ा रहेगा तो उसका हल नहीं निकलेगा। और जिद पर देखिए बहुत से आंदोलन हुए, इन लोगों से बड़े बड़े भी आंदोलन हुए हैं, सब में वार्ता से हल निकाला गया। आप एक बात बताइए, मैं आप किसान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, इस सर्दी में आप बैठे हैं, क्या सरकार को मुखिया के रूप में दर्द नहीं होता है? तभी सरकार आगे आकर आपसे बात करना चाहती है, जबकि सरकार ये जानती है कि 621 किसान यूनियन जो रजिस्टर्ड हैं उसमें 580 सरकार के पक्ष में है और ये 40-41 यूनियन जो हैं ये भी विरोध कर रही हैं। अब वो राजनीतिक दिक्कत में हो या चाहे वो अपने लिए दिक्कत में हो, जैसे भी है हमारे भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हम उनकी सुनेंगे। सरकार हमेशा एक कदम आगे बढ़कर उनको वार्ता का प्रस्ताव दे रही है। प्रेम सिंह भाटी, अब इन लोगों ने एक आप लोगों से ज्यादा संख्या में तो किसान उनके समर्थन में है, आप लोगों से ज्यादा संख्या में किसानों को लग रहा है कि ये तीनों कृषि के जो नए कानून है वो उनके हित में है, उनकी भलाई के लिए है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकार बार बार आप लोगों के सामने समाधान का हाथ आगे बढ़ा रही है, लेकिन आप लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ये जो बात बता रहे हैं कि इतनी पार्टी हित में है, किसान का एक दर्द है, पूरे देश के किसान का एक दर्द है, किसान कैसे समर्थन कर देगा? सरकार को चाहिए था कि जब भाजपा सरकार ने जब कोरोना की महामारी चल रही थी तो देश में ऐसी हालात थी, इमरजेंसी की हालात थी, उस टाइम संसद में चर्चा करते, जो सांसद थे उनसे चर्चा करते, सलाह करते और किसान संगठनों को बैठाकर कोई कानून बनाते। अगर ऐसा कानून बनाना था और किसानों को बीच में लेके तो बैठ के चुपचाप ऐसे आपने जो ऐसा कानून बना दिया, अगर कानून बना दिया। साहब जवाब दे, चर्चा सरकार करे तो करे कैसे अगर वॉकआउट इस तरह से किया जाएगा? एचएस लकी, कानून को पास कराने के लिए किस तरह मार्शलों की मदद ली गई और सांसदों को बाहर किया गया, और पहली बार देश के इतिहास के अंदर हुआ कि ध्वनि मत से कानून जो है इस तरह के पास हो गए। अगर एक भी व्यक्ति अगर उसके अंदर ऑब्जेक्शन करता है तो डिवीजन ऑफ वोट होती है, मगर इन्होंने होनी नहीं दी। इन्होंने जिद की बात की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिद पर प्रधानमंत्री आए हैं। पहले उन्होंने जिद की नोटबंदी की, फिर उन्होंने जिद की उल्टी जीएसटी लागू करने की देश की, अब उन्होंने जिद कर दी पहले, फिर उसके बाद कोरोना वाला उन्होंने जो है जिद की उनको ट्रंप को यहाँ पे लाने। शिल्पा जी, अपने कांग्रेस के साथी को बताना चाहता हूँ, जाकर पता करें, सदन में 4 घंटे लोकसभा में कार्यवाही चली है, राज्यसभा में कार्यवाही चली है, महाराष्ट्र का गला दबाने की कोशिश की आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इसी बिल पर। अगर ये तरीके की चीजें हुई है, 4-4 घंटे कार्यवाही दर्ज है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। लकी साहब, ऐसे में सवाल आप लोगों पर ये भी उठ रहे हैं ना फिर कि आप लोग संसद में कुछ और होते हैं और बाहर सड़कों पर कुछ और होते हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं शिल्पा जी? जी, क्या कह रहे हैं आप? राहुल गांधी के वॉकआउट को लेकर अश्वनी शाही ने सवाल उठाया है कि आप लोग एक तरफ तो कहते हैं कि सरकार हम लोगों को इंडल्ज नहीं करती है, चर्चा नहीं करती है, ध्वनि मत से पारित करवा देती है। सरकार एक नादिरशाही फरमान जारी करने पर भूल जाए, सरकार एक काला कानून बनाने पे अड़ जाए तो क्या करें? आप इसकी उदाहरण देखिए कि कल जब कांग्रेस पार्टी 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर लेकर राष्ट्रपति से मिलना चाहती थी, एक फरमान जारी कर दिया गया कि 3 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। क्यों भाई, इतना डर क्यों हो गया? आप सारी उम्र जो है आप विपक्ष के अंदर रहे हैं, तब तो आप विपक्ष के अधिकारों के हनन की बात करते थे। आज जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष के अंदर है, आपको कांग्रेस से डर लग रहा है, और जब कुछ लोग वहां पर जाकर मिलना चाहते हैं तो आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप किसानों के साथ अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपको किसने रोका है? प्रधानमंत्री को टेलीविजन या उसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू संवाद करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों नहीं वहां पर जाकर किसानों के साथ बात करते? क्या वो इस मिट्टी से जन्मे नहीं है? क्या उन्होंने ये? ठीक है, इसका जवाब प्रेम सिंह भाटी देना चाह रहे हैं। बोलिए भाटी साहब।
एक बात बताइए, किसान की आय दुगनी करनी, अब से 10 साल पहले किसान का धान जो है 5500 रुपए बिक जाता है, 4500 रुपए बिक जाता है, न्यूनतम 3600 बिक जाता है। उस टाइम 40 रुपए लीटर डीजल होता था, 200 रुपए की मजदूरी होती थी मजदूर की, आज 600 रुपए की मजदूरी हो गई और 80 से ऊपर जो डीजल चला गया, तो किसान का धान जो 1300 रुपए में बिका, आज दुगनी हुई या कम हुई। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर किसान को फायदा पहुंचाना था तो किसान को बिजली जो दी जा रही है आधे कीमत में दे देते, डीजल आधे कीमत में सब्सिडी से दे देते, यूरिया पे सब्सिडी दे देते, तो किसान का भला होता। तो किसान के भले करने वाले की बात कहता हूं, क्या किसान का ये भला आपने किया? किसान पे बिजली के दाम माफ किए, उनका कर्जा माफ किया, तो किसान को मारने का हर सरकार ने काम किया। चाहे कांग्रेस आई उसने किसान पर राजनीति करी, भाजपा आई उसने किसान पर राजनीति करी। तो इस देश का जो अन्नदाता है, जो जिस पूरे देश का पालन करता है, सबको अन्न खिलाता है, आज वो दिल्ली में लाठी खा रहा है, उसका बेटा बॉर्डर पर ठंड में मर जा रहा है, किसी का दिल नहीं पसीजता। प्रधानमंत्री जी अगर कोई हमारा शहीद हो गया, शहीद का दर्जा दे किसान को, और उसके बेटे की, उसकी बेटी की, उसके परिवार की सुध ले, 1 मिनट का मौन धारण करे। किसान के प्रति अगर उनसे हमदर्दी हो, अगर किसान का दर्द उनका दर्द हो, तो उन किसान जिनकी गोद उजड़ गई मान की, उन मान के सजा के में कि आपका बेटा मांग करते हुए यहाँ शाहिद जी, सिंघू बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो मात्र मुझे लगता है 30 से 40 किलोमीटर दूर होगा वो पीएम आवास से। क्या पीएम मोदी वहां जाने की सोचेंगे? क्या एक बार वहां पर किसानों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत करने की सोचेंगे, या फिर ये किसान यूं ही अपनी मांगों को लेकर वहां पर बैठे रहेंगे? शिल्पा जी, सवाल मेरे से है। अश्विनी शाही जी। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, सरकार हर चीजों पर, प्रधानमंत्री जी किसान के रूप में, आपने देखा होगा कक्ष में किसानों से मिले जाकर, आज उन्होंने मन की बात में किसानों से संवाद किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों को ट्रैक्टर बांटे, किसानों को सम्मान निधि दिया। हर प्रदेश में हम लोग इस समय किसानों के संपर्क में है, और आपको ये जानकारी भी होगी, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ कि 40-50 किसान संगठन माननीय कृषि मंत्री जी से मिल भी चुके हैं। तो सब सारे संवाद के रास्ते खुले हुए हैं। अगर एक बार यहाँ पर इस समय एक नई चीज चली आ रही है, परिपाटी चली आ रही है, और हमारे किसान भाई उसमें भ्रमित हैं। इनको अपने मन से, अगर ये आंदोलन किसान भाई अकेले अपने बलबूते पर लड़ रहे होते और इसमें राजनीतिक दलों का दखल नहीं हुआ होता, लेकिन जिन किसानों को आप बार बार भ्रमित कह रहे हैं, उन्हें लग ही नहीं रहा कि वो भ्रमित है। उन्हें तो लग रहा है कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में इसका क्या उपचार है, फिर क्या इलाज है इसका? मैं शिल्पा जी, अगर आपके घर में 10 सदस्य हैं, 2 सदस्य अपने हक की लड़ाई लड़ें और 8 सदस्य संतुष्ट हो, तो आप क्या कहेंगी? ये सवाल मेरा किसान भाइयों से है। सरकार जा रही है हर बात में कि प्रधानमंत्री जी आकर उनसे मिले, उनसे कहें, अरे उनके मंत्रिमंडल के सारे सदस्य जो उससे बोल रहे हैं, इन लोगों के अंदर एकता नहीं थी। मोदी हमसे आकर मिले, हमसे बात करें। आज जो बातें पीएम नरेंद्र मोदी ने कही है, मुलाकात में भी तो वो वही कहेंगे ना, कुछ उनके स्वर बदल थोड़े ना जाएंगे। तो फिर आज की उनकी बातें आपको स्वीकार क्यों नहीं है? आज भी प्रधानमंत्री जी ने किसान के दर्द को समझने की कोशिश नहीं करी। किसान से ये नहीं पूछा कि रात में ठंड में जो तुम्हारे बीच में से तुम्हारे साथी किसान अपनी जो आत्मा विलीन भगवान में हो गई है, उनके दुख दर्द पे बात नहीं करी किसान। और किसान को आज भी प्रधानमंत्री ने किसान नहीं माना। जब किसान को आप किसान नहीं मानोगे, जैसे आप कह रहे हैं, अब चिल्ले बॉर्डर पर चले जाइए, किसी भी, न भाजपा को, न कांग्रेस का, न सपा का कोई आदमी हमने चिल्ले बॉर्डर पे घुसने नहीं दिया। अपने लेवल पर आज प्रधानमंत्री जी ने 2000 रुपए का किसान के लिए एक योजना लाए हैं। किसान टुकड़े पे नहीं पड़ने वाला, वो मेहनत कर खेत में पसीना बहाकर पूरे देश को अन्न खिलाना चाहता है, अन्न खिलाता है। सुभाष भाटी, जिस तरह से प्रेम सिंह भाटी कह रहे हैं कि हमने किसान मंच का किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा दुरुपयोग नहीं होने दिया, फिर भी सारा का सारा ठीक रहा, तो सरकार यहाँ पर विपक्ष पर ही फोड़ती नजर आ रही है। उनमें से आप भी शामिल है। ये बात सच है जो हमारे भी बड़े भाई प्रेम सिंह कह रहे थे कि सरकार का किसी का भी उन्होंने समर्थन नहीं लिया जो किसान संगठन है। मैं, हमारे प्रवक्ता यहाँ हैं बीजेपी के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ,
क्या आपकी सरकार जो तानाशाही सरकार है, जो हमारे किसान थे जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आ रहे थे, जिनके ऊपर आप लोगों ने, आपकी सरकार ने वहां पर तानाशाही पूर्ण करने से मतलब आंसू गैस के छोड़े गए, गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई, ये सरकार की तानाशाही है। ये कहां का रवैया है? क्या इस देश का किसान कोई आतंकवादी है? क्या इस देश का किसान कोई खालिस्तानी है? ये तो आप कह चुके हैं कि इस देश जो धरना चल रहा है उसमें खालिस्तानी बढ़ गए, ये बढ़ गए। ये सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। ये सरकार अपनी मंशा ठीक कर ले। इस देश में 70% किसान रहते हैं, ये सरकार सोच ले। और अगर सरकार किसान, जो ये किसान है, सरकार बनवा सकता है तो सरकार को अपनी सीट से उतार भी सकता है, ये भी ध्यान रखें। शिल्पा जी अभी अपने जो भाई हमारे ये कह रहे थे, मैं इन्हीं के बातों को एक बातों का जवाब देता हूँ। बोलिए। इन्होंने कहा किसान आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, उनके ऊपर सरकार ने आंसू गैस के गोले छुड़वाए, पानी की बौछार। सत्ता ही नहीं, ये पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर 2000-4000 किसान आते हैं, उनके साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है, तो वहां पर सरकार के नुमाइंदे होते हैं, वो प्रशासन के लोग, वो अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है। अगर कुछ हुआ हो तो उन लोगों ने किया है। ठीक है, आपकी बात सही है शाही साहब, वहां पर पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन आप लोगों की उससे पहले जिम्मेदारी बनती है कि आप इस आंदोलन को इस नौबत तक आने ही ना दे। कुछ ना कुछ समाधान निकालते हुए, किसानों को समझाते हुए, उन्हें मनाते हुए, किसी तरह से उन्हें वहां से उठाते, तो फिर पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर का भी सवाल नहीं खड़ा होगा। ये इनकी तानाशाही थी ना शिल्पा जी, ये इनकी तानाशाही थी इनकी। बोलिए शाही जी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी इन्होंने अपनी बातों में कहा कि उन लोगों ने खालिस्तानी कहा। मैं मानता हूँ ये किसान आंदोलन है, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है, आपकी सरकार, मगर खालिस्तान के झंडे लगाकर कौन सा किसान आंदोलन है? अश्विनी जी, क्या सरकार जो एजेंसी सरकार को कमजोर है क्या? अगर है कोई तो भेजें। सुभाष जी देखिए, आप लोग खुद ही दो तरह की बातों में फंस रहे हैं, क्योंकि एक बार आप ही की तरफ से उठा कि हमारे दिल्ली दंगों के आरोपियों को छोड़ा जाए। अगर किसान आंदोलन, आज जो किसान भाई हमारी मांग कर रहे हैं, इसी मांग पर शुरू से अड़े रहते तो ये किसान आंदोलन अभी तक समाप्त हो जाता, समझौता हो जाता। लेकिन बीच में आप लोगों को लग रहा है कि अब तक तो ये कब का आंदोलन खत्म हो जाता, समाधान हो जाता, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो इसे आउट ऑफ ट्रैक लेकर जा रही है। शिल्पा जी, चाहे वो विपक्ष हो या फिर अराजक तत्व। शिल्पा जी, मुझे भी 2 मिनट बोलने का मौका दें। बोलिए। मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बड़ी बातें की हैं। हाँ? दरअसल वो एक टोटल गेम, दोहरी नीति पर चल रहे हैं। एक तरफ से तो वो एक दिखावा कर रहे हैं कि वो किसान से बात कर रहे हैं। आज मोदी जी ने मन की बात भी की, मोदी जी ने अपने मन की बात तो कर दी, मगर किसान के मन की बात नहीं सुनी। दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे छोटे मोटे संगठनों को अपने साथ लाकर, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं या जिनका भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई किसी तरह का संबंध है, उनके साथ एक फर्जी बातचीत का माहौल दिखा रहे हैं कि हमारी बात चल रही है उनसे। अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता होती तो वहां पे जो ठंड में किसान ठिठुर रहा है पिछले 31 दिनों से, 44 लोग मर गए, उसके बारे में मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। मोदी जी को अगर उनकी परवाह होती। शाही जी, ठीक है, आपका सवाल ले लिया गया है। लकी साहब ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। शाही साहब, आप लोग जो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में बहुत सारे संगठनों ने आपको इन तीनों कृषि कानूनों पर समर्थन दिया है, आरोप ये लग रहे हैं कि वो तो बीजेपी के ही लोग हैं, जिन संगठनों को कल तक कोई जानता भी नहीं था, कोई उनकी आइडेंटिटी ही नहीं थी, आज वो सारे लोग मीडिया के सामने आकर बाइट्स दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, वो बीजेपी के ही लोग हैं। और बीजेपी इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए उन्हें अपनी तरफ लाते हुए इस तरह से दिखाने की कोशिश करे कि देखिए आप लोग नहीं मान रहे, लेकिन ये सब लोग हमारे साथ हैं। आज जब प्रधानमंत्री जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि किसान नहीं है बॉर्डर पर, पार्टियां बैठी हुई हैं, तो जो हमारा जख्म था उस पर नमक छिड़कने का काम किया। जवाब देंगे शाही साहब। देखिए शिल्पा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा और मैं अपने भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, 2 बातें करना चाहता हूँ। पहला, एक किसान सेना कहीं परिचय की मोहताज नहीं है हिंदुस्तान में, और रजिस्टर्ड भी है। दूसरी चीज, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2 संगठन है, राकेश सिंह टिकैत का और एक भानु ग्रुप। भानु ग्रुप धरना दे रहा था, नोएडा बॉर्डर पे धरना दे रहा था, और वो रोड के किनारे था, रोड खुली हुई थी। अचानक एक किसान शिकायत के समूह से आती है न्यूज कि कल हम लोग 11:30 बजे रोड जाम करेंगे।
तो ये लोग क्या करते हैं कि किनारे से उठकर रोड ये लोग पहले जाम कर देते हैं। ये 10 दिन पहले की घटना मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब बताइए, ये लोग खुद लड़ाई अपने आपस में लड़ रहे हैं कि भानु गुटसे में मैं जो है संयोजक भानु गुटसे हूं, उसके लिए मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। आपने जिस परिस्थिति का जिक्र किया है उसका जवाब देंगे। उसका जवाब मैं देता हूँ। 5-6 एम्बुलेंस पहुंच जाती हैं। जब एम्बुलेंस में हालात बहुत गंभीर हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आंदोलन तो हमारा चलता रहेगा, लेकिन अगर कोई बीमार सड़क पर दम तोड़ देगा तो इस आंदोलन के सिर हो जाएगा, ये कलंक हमारे सर पे लग जाएगा। ये जो कलंक है, जो किसान मरे हैं, ये कलंक किसके सिर पे है? इस भारत की रक्षा इस किसान का बेटा करता है। किसान का जो बॉर्डर पर बर्फ में चलकर आपको सुरक्षित बैठा रहा है, कल आप उसको कह दोगे कि ये भारत का जो है जवान नहीं है। आज भारत के किसान को कह दिया किसान नहीं है, कल उसको भी कह देना जब आपको भारत का जवान नहीं है। वही रक्षा करते हैं और ये किसान पेट भरता है। अरे इसको आतंकवादी मत बताइए, इसको बताइए। 2013 में कांग्रेस को हमने उखाड़ के फेंका था। जब कांग्रेस ने किसान की नहीं सुनी तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लाए थे और बहुत उम्मीद और आशा के साथ लाए थे। तो जो जिस पौधे को उगाता है उसको काटता नहीं है। सुनानी है तो जब आवाज निकली है हमारी। शाही जी, इसीलिए आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस डबल है इस समय किसानों की। मैं शिल्पा जी आपके माध्यम से अपने किसान नेता से विनम्रता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ। इन्होंने 5 लोगों की कमेटी बनाई है। सरकार आगे आकर इनके साथ बड़े भाई का व्यवहार निभा रही है, तो इनको भी छोटा भाई बनकर सामने आना चाहिए और 5 लोगों की कमेटी को एक हल निकालने पर, देखिए सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया है, बिल वापस नहीं होगा। तो और ये लोग बिल वापस नहीं होगा। प्रेम सिंह भाटी, अब आपको वापस लेने की बात छोड़कर संशोधन पर फोकस करना होगा। सरकार की तरफ से आप लोगों को ये 2 टूक, अब आप आगे क्या करेंगे? सरकार एक बहुत पहले मैंने एक पिक्चर देखी थी, दामिनी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जवानर अगर 6-6 मीटिंग हमारे किसानों को ले जाकर सरकार करती है और हल नहीं निकलता है, ऐसा नहीं है किसान जिद्दी है, ये राजहट है। राजहट रावण ने भी करी थी। उस राजहट का नतीजा ये था कि पूरा परिवार नष्ट हो गया था। अगर आपने किसान के दुख को ये अगर राजनीतिक रंग दे दिया तो आने वाले समय में किसान अपनी वोट से देगा और किसान आपको वोट नहीं डालेगा, चाहे वो किसान अपना उस दिन जो है यानी कि कुल मिलाकर किसानों के जख्मों पर अब सरकार को किसी भी कीमत पर मरहम लगाना होगा। किसान वहां पर करहा रहा है, कपकपाती ठंड में कपकपा रहा है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, सभी लोगों से मैं एक एक करके फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। लकी साहब, आखिर क्या होगा इस किसान आंदोलन का अंजाम, क्या लगता है आपको? क्योंकि अब बस बहुत हो चुका, 30 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते हुए। मैं तो देश के प्रधानमंत्री को इस मंच से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि वो ठंड में ठिठुरते हुए किसान की आज बात लें। आज वो अपने मन की बात ना करें, उनकी मन की बात सुने। और ये जो वो एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसान संगठन नहीं है, कभी उनको आतंकवादी, कभी अलगाववादी, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ कहकर लोगों का जो लोगों का फोकस है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना करें। एक साफ ईमानदार मन के साथ किसानों की बात करें। और ये काले कानून जो उनको ही मंजूर नहीं है, आप कैसा उनका भला चाहते हैं? जिसका आप भला चाहते हैं उसी को समझ नहीं आ रहा उसका भला हो रहा है। तो अगर वो आप भला करना चाह रहे हैं और उनको वो समझ नहीं आ रहा, यानी कि छोड़िए राजनीतिक दलों को, बस आप किसानों को समझा लीजिए, क्योंकि उन्हीं के लिए तो ये कानून है और उन्हीं के लिए भलाई के लिए अगर लाया गया है तो कम से कम सबसे पहले उन्हें ही समझाना होगा। चलिए ठीक है, सुभाष भाटी सर, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। सुभाष भाटी, आपका फाइनल कमेंट। सुभाष भाटी, आप मुझे ये बताएं कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करता रहेगा या फिर इन किसानों के बारे में भी सोचेगा? इसमें कोई राजनीतिक नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊं तो शिल्पा जी, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट आपने देखा भी होगा, जो आंदोलन चल रहे हैं इसमें किसी भी पार्टी का कोई सहयोग नहीं है, ये आप जानते हैं। मैं असमनी जी से कहना चाहता हूं, ये कैसा बिल, जब इस देश का जो किसान है जब इसका बिल का विरोध कर रहा है तो क्यों नहीं आपकी सरकार इसको वापस ले लेती है? क्यों अपने मतलब हटवर्दी पे जो आ रही है सरकार, जब किसान इस बिल से परेशान है तो वापस ले लें, क्यों नहीं वापस ले लेते हैं? ये तानाशाही जो रवैया सरकार का, ये बिल्कुल। आपका आखिरी जवाब जल्दी से। जब उनको पसंद ही नहीं है जिन लोगों के लिए आपने ये बनाया है कानून, तो कह रहे हैं कि फिर वापस लीजिए ना साहब, हमें नहीं चाहिए। और 30 दिनों से इसी बात की लड़ाई है। देखिए, मैंने अभी कहा, पहले भी मैं कह रहा हूं, किसान भाइयों को दिल बड़ा करना चाहिए
और अपनी हठधर्मिता, सरकार हठधर्मी नहीं है, सरकार हठधर्मी होती तो एक दौर की वार्ता नहीं करती, लेकिन आज सरकार वार्ता कर रही है। तो आप लोगों ठीक है, सरकार वार्ता कर रही है, समाधान का हाथ आगे बढ़ा रही है। प्रेम सिंह भाटी, क्या आप लोग अपना दिल बड़ा करने के लिए तैयार है? क्या आप लोग संशोधन पर भी मानने के लिए तैयार है ताकि किसी तरह से इस आंदोलन को खत्म किया जा सके? आप लोगों का परिवार पीछे परेशान बैठा है। 30 दिन के बाद आज एक बात सामने आई है कि सरकार एक कदम आगे बढ़ाना चाह रही है और किसान 30 दिन से यहाँ पे इतना परेशान है, दिल पसीजा नहीं मेरे प्रधानमंत्री और सरकार का। सरकार अगर ऐसे अनदेखी रहेगी, अगर किसान को वो पसंद नहीं है, किसान ने बड़ा सोच समझ के, इतने बुद्धिजीवी है, बहुत पढ़े लिखे, समझ चुके हैं। अब अडानी अंबानी जैसे ने 100 एकड़ में गोदाम बढ़ा लिए हैं भंडारण करने के लिए, और वो किसान की समझ में आ गया कि तुम्हारी सरसों, तुम्हारी बाजरा, तुम्हारी यानी कि कुल मिलाकर दोनों पक्ष अभी भी अपने अपने रुख पर अड़े हुए। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कुल मिलाकर किसानों के बीच और सरकार के बीच की जो डिस्कनेक्शन है ना, बस यही ठीक नहीं है और यही वो पेच है जो फंसा हुआ है। इसी पेच का इलाज होना, इसी को सुलझाया जाना बहुत जरूरी है, तभी इस समस्या का कोई निदान आगे हो पाएगा। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।